जय श्री राम भाइयों। मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है। मैं सावरकर फाउंडेशन का संचालक हूं और पिछले 3 वर्ष से मैं अपनी संस्था को अपने साथियों के साथ निरंतर संचालित कर रहा हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि तिरवा रोड गुरसागंज पे जो निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र निरंतर चल रहा था, अब वो ग्राम ऊंचा में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में हम लोग विद्यालय मार्च 2025 से प्रारंभ करने वाले हैं और इसी में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी चलेगा। अगर आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है तो आप उसे ज़रूर सूचित करें और ग्राम ऊंचा में भेजें, क्योंकि अगर उसको बिल्डिंग जहाँ पे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है उस बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड भी सावरकर फाउंडेशन निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के नाम से लगा हुआ है। आप सभी आएँ, जो भी बच्चा हो उनको भी सूचना दें, क्योंकि फ्री सेवा है। हम लोगों के माध्यम से ये पिछले 1 वर्ष से बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का कार्य निरंतर चल रहा है और आने वाले समय में हम लोग जो विद्यालय प्रारंभ करने वाले हैं उसमें भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कोई भी उनसे महीने के हिसाब से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बस जो बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे उनको अपनी कॉपी, किताब और ड्रेस वगैरह उनको लेनी होगी और उसके बाद में अगर विद्यालय से दूर से वो आते हैं तो उनको गाड़ी का किराया भी देना होगा। आने वाले समय में कहा जाए, आने वाले 1-2 साल में जो बच्चे अभी हमारे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, अगर मुझे सरकार के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा कोई फंड मिला हमारी संस्था को, क्योंकि 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो हम उन बच्चों को वो कॉपी, पेन, किताब, ड्रेस, खाना सब प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी हम सभी आपस में मिलकर ये विद्यालय खोल रहे हैं, जो हमारे साथीगण हैं, तो अभी हम बाकी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। बस इतना है कि हम आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। आपसे कोई मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय होगा। हमारा लक्ष्य एक ही होगा, हर बच्चे को बेहतर शिक्षा दी जाए, उन्हें कंप्यूटर सिखाया जाए और उसके बाद में जो हमारे विद्यालय में बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा उसको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वादा है हमारा, क्योंकि फिर अगर हमारा बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है तो हमारा स्कूल खोलने का कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप विद्यालय चला रहे हैं तो उस बच्चे के परिवार पर इतना बोझ ना डालें जिससे वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए संघर्ष करे। और हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही गरीब है तो हम लोग उसको पूरी हेल्प करेंगे, उसको कॉपी, किताब सब प्रोवाइड करेंगे। उसको हम लोग पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे जिससे उसका उज्जवल भविष्य हो। और जितने भी बच्चे हमारे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा कि उस बच्चे का जीवन उज्जवल हो, आगे चलकर वो अपने परिवार, अपने गांव, अपने ज़िले का नाम रोशन करे, अपने देश के लिए कुछ करे। मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, ना मैं ये विद्यालय पैसे कमाने के लिए प्रारंभ करना हूँ। ये एक संस्था का विद्यालय है, इसमें सभी बच्चों का स्वागत है, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो मध्यम परिवार के हों, सबका स्वागत है। क्योंकि मेरा ये लक्ष्य है कि हर एक बच्चा हमारे विद्यालय में आए
क्योंकि हमने अभी 3 साल में ये हमारा एक्सपीरियंस है कि गरीब बच्चे मुझे वही 30% तक मिले हैं। तो गरीब बच्चों के लिए तो ये संस्था कार्य कर ही रही है, लेकिन जो विद्यालय हमारा प्रारंभ होगा वो प्रत्येक बच्चे के लिए होगा, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, अच्छे परिवार से हो या गरीब परिवार से हो। शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो शिक्षा गरीब बच्चे के लिए है वो मध्यम परिवार के बच्चे के लिए भी होगी। बच्चों में कोई भेदभाव नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं चाहे वो किसी भी परिवार से हों। और हम ये विद्यालय, वैसे मेरा कोई विचार नहीं था इस विद्यालय को प्रारंभ करने का, क्योंकि मैं ये सोचता था कि आगे कभी अगर प्रभु की मर्जी हुई तो कभी फंड अगर मिला तो तभी हम विद्यालय प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज समाज में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ही देखकर दुख होता है। तो इसीलिए हमने ये विद्यालय प्रारंभ किया है और आने वाले समय में कन्नौज में कम से कम 10 विद्यालय हम खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा को हर एक बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए। और इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश का जो आज ये दौर चल रहा है कि सबसे ज़रूरी इंग्लिश है, अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो वो बच्चा पीछे रह जाता है। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हिंदी भी, ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश पर ही भी ध्यान देंगे, हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों हम चलाएंगे। बस बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। मेरा मानना ये है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, और ख़ासकर छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों का जो जड़ ही कमज़ोर हो जाए तो वो आगे चलकर उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो जो केजी से लेकर नर्सरी और 5 तक के बच्चे हैं उनको मजबूत करना है। अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो आगे 6, 7, 8, 9, 10 तक वो अपना कर लेंगे, क्योंकि जो मुख्य शिक्षा होती है वो बचपन की होती है। अगर बचपन में ही बच्चा शैतानी करेगा या पढ़ेगा नहीं, या उसकी शिक्षा में कुछ कमजोरियां आएंगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप सभी लोग सहयोग करें, और निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के साथ साथ आप लोग मार्च 2025 में अगर आपके आसपास कोई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो इन निःशुल्क सेवा का लाभ जरूर उठाएं। हमारी संस्था 3 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। हमारा जो कार्य प्रारंभ हो जाता है वो रुकता नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि ये विद्यालय चलकर ऐसा ना हो, बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग 1 साल से, अगर 1 साल मेहनत करके और सोच समझ कर जब हमने निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया, तो जब निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र मेरा प्रारंभ हो गया, उसके बाद मैंने अपने स्कूल के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया, और सोच समझ कर हम लोग विद्यालय प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अध्यापक भी होंगे, बिल्डिंग का किराया भी होगा, सब होगा। ऊपर वाला अगर मेरा साथ थोड़ा दे रहा है तो 100% इस विद्यालय के लिए भी पूरा सहयोग करेगा। और कई भाई हैं हमारे जो, जैसे मैंने निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया था, तब भी कई हमारे भाइयों ने सहयोग दिया था। और इस बार भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कई भाई सहयोग जरूर करेंगे, और
ये निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के साथ साथ निःशुल्क विद्यालय जरूर निरंतर चलेगा। ये बंद नहीं होगा, चाहे डोनेशन मिले चाहे ना हो मिले। इससे नहीं, ये तो मतलब अगर डोनेशन मिलेगा तो हम और बेहतर तरीके से आगे अगले साल विद्यालय प्रारंभ करें। जो भी डोनेशन मिलता है वो संस्था के अकाउंट में जाता है, तो वो हमारे इस ऐसे और विद्यालय हम खोलने में कामयाब होंगे, क्योंकि पहला विद्यालय खुल गया तो आगे भी हम और विद्यालय खोल सकेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके आसपास अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसको बताने में कोई पैसा नहीं लगेगा। आप उसे ग्राम ऊंचा में भेजें जिससे वो कंप्यूटर सीख सके, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, टाइपिंग सब में मांगी जाती है। वो इतना ज्ञान बच्चे में होना चाहिए जो वो ऑफिशियल कार्य कर सके। कंप्यूटर शिक्षा बहुत ज़रूरी है और हर प्रत्येक बच्चे को कंप्यूटर सीखना चाहिए। संस्था का प्रयास हमेशा एक ही रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको मानसिक रूप से मजबूत किया जाए और आने वाले समय में वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। हम लोग जितने भी हमारे भाई हमारे साथ हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि अगर आज वो साथ ना होते तो शायद ही ये संस्था इतने ऊंचे स्तर पे ना चल पाते, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति संस्था को नहीं चला सकता है। क्योंकि कोचिंग तो चला सकता है लेकिन विद्यालय हुआ, कंप्यूटर सेंटर हुआ, ये सब संचालित करने में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो सभी मेरे भाइयों का पूरा सहयोग मिला और मुझे खुशी है कि जैसे हम अपने इस संस्था को अपना समझते हैं, वैसे ही हमारे सभी भाई इस संस्था को अपना ही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये संस्था हमारे स्वर्गीय पिताजी के द्वारा बनाई गई है तो ये हमारी संस्था हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे भाई हैं वो हमें समझते हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि मेरा कहना है कि भले ही मेरी इस संस्था में मेरा हक है, लेकिन जितना मेरा हक है उतना आपका भी है। और फिर भी हमारे जो भाई हैं उन्हें सिर्फ समाज के लिए करने में जो उनकी रुचि है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और वो निरंतर ही ये उनका लक्ष्य रहता है कि हम और बेहतर करें समाज के लिए, बच्चों के लिए। और बेटियों की शादियों में दान देना, उनकी हेल्प करना, ये सब निरंतर ही अब संस्था के द्वारा कार्य चलते रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी इतना तो सहयोग कर सकते हैं कि जो आपके आसपास बच्चे हैं उन्हें भेजें जिससे उनका उज्जवल भविष्य हो। जय श्री राम।